आने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हत्या की कोशिश के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर उसे भगा दिया। जानकारी के मुताबिक नौबस्ता के उस्मानपुर में बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की जन्मदिन की पार्टी में एक हिस्ट्री शीटर पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अपने साथ ले जाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। पुलिस इस मामले में अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। से ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथी लेके भाग गए। हमारे इंस्पेक्टर भी रास्ते में थे, लेकिन जब तक पहुंचते वो लोग उस मुलजिम को लेके भाग गए थे। इस पूरे घटनाक्रम में थाना नौबस्ता पर उस मुलजिम के खिलाफ, जिसको पकड़ने गई थी हमारी टीम, और उसके जितने साथी थे उनमें कुछ नामजद भी हैं और बाकी अज्ञात हैं। जितने लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। अपडेट देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके Headlines presented by Daikin Gel, doctor's #1 prescribed antacid. उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द, कोई भी छात्र नहीं होगा फेल। अरविंद पांडे ने दी फैसले की जानकारी, कहा जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा में ले सकते हैं हिस्सा। 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। पिछले 24 घंटे मिले 1500 नए केस, योगी के TTT फॉर्मूले का दिखा असर। कोरोना रिकवरी रेट पहुंचा 97.1%। लखनऊ में मिशन 2022 के लिए बीजेपी का मंथन, सूत्रों के मुताबिक कई मसलों पर उजागर हुए मतभेद, कई मंत्रियों ने की नौकरशाही की शिकायत, निगम और आयोगों में खाली पदों को लेकर भी जताया ऐतराज। मुरादाबाद के एसपी सांसद के बयान पर सियासी विवाद, मोहसिन रजा ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी की सोच ISIS जैसी, ST हसन का दावा, शरीयत में छेड़खानी से आई आसमानी आफत। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता। सिद्दीकी ने कहा मुसलमान साथ आए तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। गोंडा विस्फोट मामले में आया नया मोड़, अब तक नहीं मिले सिलेंडर ब्लास्ट के सबूत, दूसरे एंगल से जांच में जुटी ATS की टीम। हादसे में 8 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर, शाहजहां के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर बना था मकान। बंटी हत्याकांड में आरोपी जेल में बंद। नोएडा में फर्जी कॉल एक्सचेंज का खुलासा, गैंग के 2 लोग गिरफ्तार, 40 लाख और 15 कंप्यूटर मौके से बरामद। विदेशी कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट कर सरकार को लगाते थे चूना। Headlines presented by Daikin Gel, doctor's #1 prescribed antacid. नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। 2022 के लिए बीजेपी ने लखनऊ में 3 दिन
मंथन किया। लखनऊ में 3 दिनों तक बीजेपी के सरकार और पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई। आज बैठक के तीसरे दिन एक बड़ी खबर सामने आई है। बैठक में कई मंत्रियों ने नौकरशाही की शिकायत की है। बीजेपी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स में मतभेद की बात सामने आई है। बैठक में यह बात भी खुलकर निकल कर आई कि राज्य में कई निगम और आयोग के पद खाली हैं, जो इसलिए नहीं भर पाए हैं क्योंकि एक राय नहीं बन पाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए इन पदों का भरा जाना बेहद जरूरी है। ये बातें बीएल संतोष के सामने नेताओं ने रखी हैं। तीन दिनों तक पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तीसरे दिन यानी आज भी बीएल संतोष ने कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की। बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की गई। इस दौरान सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार में प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव से पहले आक्रामक होकर सरकार का पक्ष रखने का मुद्दा उठाया। देखिए, ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संगठन के साथ उसकी जो इलेक्शन मशीनरी है वो हमेशा तैयार रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिसंबर में आए थे। स्वाभाविक है उन्होंने दिशा निर्देश हम लोग को दिए। उस दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए संगठन महामंत्री उस राज्य में जाते हैं। जैसे वो अभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो उन्होंने 3 महीने 4 महीने में आए। कोरोना आ गया तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। वो आए हैं, उन्होंने उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज हुई बैठक में कई मतभेद भी सामने आए। कई मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल नहीं दिखा, तो कई निगम और आयोग के पद अब तक खाली हैं। एक राय न बन पाने की वजह से कई पद खाली हैं। संगठन में भी कई प्रकोष्ठ में पद खाली हैं। अब बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह पार्टी आलाकमान को फीडबैक देंगे, जिसके बाद बीजेपी के महामंथन का नतीजा सामने आएगा। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की। बीजेपी ऑफिस में कई मंत्रियों के अलावा बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की गई। इस दौरान सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार में प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव से पहले आक्रामक होकर सरकार का पक्ष रखने का मुद्दा उठाया। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो लखनऊ से है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने हरिओम को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। हरिओम यादव इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आज फिरोजाबाद में बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हरिओम बीजेपी में आते हैं तो फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि अभी हरिओम यादव इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक शिष्टाचार की भेंट थी, उन्हें कई घर पे आए, चाय पीना चाहते हैं, उनकी स्वागत है, चाय पीजिए, उनका घर है। और अब कोई भी अतिथि आए, ये तो बीजेपी के लोग थे, अगर और कोई भी आएगा घर पे तो उसका भी सम्मान करेंगे। हमारा दुश्मन कट्टर विरोधी आएगा घर पे, तो घर पे आने के बाद तो सारी चीज़ भूल जाती है, वो उसका भी स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यदि आएंगे तो तब सोचेंगे, विचार करेंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बेतुका बयान सामने आया है। एसपी सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिनमें शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। इसी वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। एसटी हसन के बयान पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सोच ISIS जैसी है। शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है।
समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान से ये साफ होता है कि ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। ये शरिया कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए नाइंसाफी की जो बात कर रहे हैं, तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, सीए का कानून क्यों आ रहा है देश में, धारा 370 क्यों समाप्त कर दी गई कश्मीर से। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बस्ती और संत कबीर नगर के उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने उलेमाओं से लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आने की अपील की। सिद्दीकी ने कहा कि अगर देश के मुसलमान एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ जाए तो देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, जिससे बीजेपी एक बार फिर से 2 सीटों तक सिमट सकती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि हर जिले में कांग्रेस उलेमाओं के साथ बैठक करेगी, जिसमें आए सुझावों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेजा जाएगा। इसे कांग्रेस यूपी चुनाव के मैनिफेस्टो में भी शामिल करेगी। वहीं बीजेपी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी ने दावा किया कि जो हश्र नसीमुद्दीन का हुआ है वो कांग्रेस का भी होगा। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमट जाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि पार्टी के अलग अलग मोर्चों की बैठक में ऐसी बातें होती हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगता है एक धर्म विशेष के संदर्भ में वोट मांगना भारत की सियासत में सूट नहीं करता। यहाँ सेकुलर है, लोकतंत्र है। केवल एक धर्म विशेष को कहना कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और जनता निर्णय करने जा रही है। देखिए 2022 के चुनाव में जनता निर्णय करेगी और मुझे लगता है नसीमुद्दीन और कांग्रेस का जो हाल होने वाला है, जो हाल नसीमुद्दीन का हुआ, कांग्रेस भी 0 पे सिमटने जा रही है। कांग्रेस उत्तर हो गई कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस बायनॉटी कार्ड खेल रही है। भाई हर राजनीतिक पार्टी में सारे डिपार्टमेंट होते हैं। माइनॉरिटी सेल होता है, SC/ST डिपार्टमेंट होता है, बैकवर्ड डिपार्टमेंट होता है, किसान सेल होता है, यूथ कांग्रेस विंग होती है, NHUI विंग होती है। सब तरह की चीज़ें सब जगह होती हैं। और वो जो डिपार्टमेंट जब कोई मीटिंग करेगा तो अपने ही सेक्शन की तो बात करेगा ना। जब अपने सेक्शन की बात करेगा तो जो वो उन लोगों से जब बात करेगा तो ये देखता है कि किस कारण से उन्होंने पिछले चुनाव में हमको वोट नहीं किया। लखनऊ के काला कांकर कॉलोनी के कुछ लोग मकान बेचने पर मजबूर हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविशंकर के घर के बाहर भी ऐसा ही एक पोस्टर लगा है। उनका आरोप है कि कॉलोनी से सटे हुए नाले पर अवैध कब्जा कर बनी झोपड़पट्टी के आवारा लड़कों की बदसलूकी से वो इतने परेशान हो गए हैं कि अब अपना मकान बेचना चाहते हैं। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत पुलिस और नगर निगम से की, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी समस्या है कि हमारी कॉलोनी के ठीक पीछे और कॉल्विन कॉलेज के ग्राउंड के बीच में एक नाला बहता है, जो कि बैरल नंबर 5 के थ्रू गोमती नदी में गिरता है। इस नाले पर कब्जा करके लगभग 200 परिवार रहते हैं। पहले कच्ची झोपड़ियाँ थीं, अब धीरे धीरे इन्होंने पक्के 2 मंजिले मकान बना लिए हैं और हमारे कुल 40 घर हैं इस कॉलोनी में। इसके विपरीत इनके 200 मकान हैं। हमारे घर में 2-3 लोग होते हैं प्रत्येक घर में, इनके हर घर में 7-8 लोग हैं। तो इनकी आबादी इतनी बढ़ गई है और इनकी गतिविधियां इतनी खतरनाक हैं कि हम लोगों के लिए यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। तो कई बार हुई भी हैं, लेकिन उसका मतलब अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें कि मतलब हमने कहा है और उस पर शराब और बहुत पी के इतना न्यूसेंस करते हैं जिसका जवाब नहीं। बहुत, और गाड़ियाँ 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उससे चलते हैं तो मतलब बोलते हुए, शोर मचाते हुए, इस तरह मतलब अभद्र टिप्पणियाँ करते हुए निकलते हैं कि जिसका जवाब नहीं है। काला काकर कॉलोनी में रहने वाले लोगों की समस्या जो अवैध कब्जा है, जो अवैध कॉलोनी है, वो इसी नाले पर कब्जा कर कर ये पक्के घर बना लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नाले के ऊपर एक स्लैब डाला गया है, उसके ऊपर बाकायदा पक्की दीवारें और उसके ऊपर मकान बना हुआ है। ये जो रास्ता जाता है, यहाँ कॉलोनी के लोगों का कहना है कि ये नाले पर स्लैब डाल के ये अवैध कॉलोनी बनाई गई है और इनके आवागमन की वजह से, इनके आने जाने की वजह से, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी वजह से यहाँ के लोगों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन उनकी अराजकता झेलनी पड़ती है, कभी छेड़छाड़, कभी मारपीट, कभी वाहनों में तोड़फोड़, और ये सब पुलिस प्रशासन किसी को नहीं दिखाई देता है। नगर निगम में शिकायत की गई है अवैध कब्जे को लेकर, पुलिस में शिकायत की गई है अवैध कब्जे और अराजकता को लेकर, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है।
लिहाजा यहाँ के लोग अपने मकान बेचने की बात कहते हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल काफी कारगर साबित हो रहा है। सरकार 3T फॉर्मूले पर काम कर रही है और टेस्टिंग पर खासा जोर दे रही है। 24 घंटे में हुए 3,32,000 टेस्ट हुए हैं और इस तरह यूपी 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यूपी में कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे महज 1500 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह यूपी में कोरोना के सिर्फ 28,000 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी का रिकवरी रेट बढ़कर 97.1% हो गया है। कि आज उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे देश में 5 करोड़ टेस्ट करने वाला जो है वो पहला राज्य बना है और ये भी जानकारी की बात है कि जो नेक्स्ट हैं वो कम से कम 1.5 करोड़ कम है उत्तर प्रदेश सरकार के टेस्ट से। दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद अब कानपुर में तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। GSVM मेडिकल कॉलेज में स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही बच्चों के लिए PICU और NICU बेड भी तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में तेजी से तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गया है, जहां एक तरफ बच्चों के लिए PICU और NICU बेड बनाए जा रहे हैं तो वहीं स्टाफ को भी ट्रेन किया जा रहा है। हम लोगों ने बेसिकली स्टाफ नर्स चिन्हित करी हैं, कई बैचेस में बुलाएंगे। हर बैच का 2 दिनों पर ट्रेनिंग होगी और उनको बच्चों में चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का तो हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ताकि समय पड़ने पर हम इन लोगों का उपयोग कर सकें। और इसमें जो है बहुत बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे उन्हें हैंड हाइजीन से लेके PPE किट कैसे डॉन करना है, कैसे डॉक ऑफ करना है, या वो जाएंगे तो बच्चों को मॉनिटर कैसे करते हैं, हर मॉनिटर का उपयोग कैसे करना है। पहले फेज में नर्सेज और जूनियर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे फेज में बच्चों के वार्ड में रहने वाली आया और वार्ड बॉय को भी ट्रेन किया जाएगा। फिलहाल नर्सेज की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आने वाले समय में वार्ड बॉय और आया तक की ट्रेनिंग की जाएगी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। कोरोना भले ही काबू में है लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। 2 शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां आगरा और कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों ही जगह लापरवाही देखने को मिल रही है। आगरा में SSP से लेकर ADG तक लगातार बाजारों में जाकर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं। वहीं कानपुर में अनलॉक होते ही लापरवाही नजर आ रही है। बाजार में लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने कोविड से निपटने में सहयोग के लिए एक अनूठी पहल की है। रिलायंस BP देश भर में कोविड मरीजों की सेवा में लगे एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को फ्री में पेट्रोल डीजल दे रही है। कंपनी ने नोएडा में भी इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर बीजेपी के सांसद महेश शर्मा और नोएडा के CMO मौजूद रहे। सांसद महेश शर्मा ने रिलायंस के इस कदम की सराहना की है। रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड और उनके सभी कर्ता धर्ताओं को, उनके मालिक आदरणीय श्री मुकेश अंबानी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री राम मल्होत्रा जी और उनकी टीम हमारे बीच में है। आज जैसा कि इन्होंने बताया कि इन 4 शहरों में जहां रिलायंस के आउटलेट्स नहीं हैं, एक मोबाइल पेट्रोल पंप के रूप में आज इन्होंने जो सुविधा दी है, हमारे CMO महोदय और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और सबकी उपस्थिति में, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने जो ये सुविधा दी है कि मोबाइल यूनिट में हमारी एम्बुलेंसेस को और जो कोविड में गाड़ियां लगी हुई हैं उनके लिए डीजल प्रोवाइड करने के लिए दिया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमारे बहुत सहयोग करेगा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारा पेट्रोल की भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि लाल कुआं के पेट्रोल पंप से मिलेंगी, तो वो भी रिलायंस BP लिमिटेड ने करा है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।